हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रणधीर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं शिवशक्ति इंफ्रा प्रॉपर्टी एडवाइजर में। दोस्तों, आज फिर तीसरी बार मैं आपको लेके आया हूं फिर से अपने संदहा वाले प्लॉट पे। दोस्तों, बार बार संदहा का ही वीडियो आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पे जा रहा है। इससे पहले और किसी भी प्लॉट का वीडियो इतनी बार रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें खास बात यह है कि अभी तक मुझे ऐसा प्लॉट मिला ही नहीं जो इतनी तेजी से और इतने कम समय में आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर पाए। तो ये पोटेंशियल मुझे सिर्फ संदहा में दिख रही है, इस कारण मैं बार बार आपके लिए ये वीडियो ले आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ रिंग रोड फेज 3 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ। कई लोगों का कॉल मेरे पास आया जिनका कहना है कि रिंग रोड फेज 1 या 2 पे हमें प्लॉट उपलब्ध कराइए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ प्लॉटिंग नहीं है या प्लॉटिंग नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ जो एक माइनस पॉइंट है वो यह है कि रिंग रोड 1 और रिंग रोड 2 पे सर्विस लेन कम है या नहीं है, केवल आपको अंडरपास के सामने ही मिल रहे हैं। तो जो प्लॉट सर्विस लेन से शुरू हो रहा है, जैसे कि आप हमारा ये प्लॉट देखेंगे, हमारे रिंग रोड के बगल से सर्विस लेन जा रही है और सर्विस लेन से हमारा प्लॉट शुरू हो रहा है। अगर आपको ऐसा प्लॉट रिंग रोड 1 या 2 पे उपलब्ध नहीं है तो आप उसके साथ न जाएं, क्योंकि जो डायरेक्ट रिंग रोड से लिंक है वहां से अभी तो आपको रास्ता मिल जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही ये कंप्लीट होगा और उधर भी ऐसी फेंसिंग लग जाएगी तो आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। पीछे की 2 वीडियो में छूट गई थी, तो और बार बार आप लोग के क्वेश्चन और क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा अपना तीसरा वीडियो बना के इन हर चीज़ों को आपको क्लियर करता चलूँ। तो प्लॉट हमेशा आपको कहाँ लेना है, जब भी नेशनल हाईवे पे लीजिए, सर्विस लेन से रास्ता हो, ऐसे ही प्लॉट को प्रीफर करिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही फेंसिंग होगी आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। पीछे अगर कोई रास्ता है वहीं से आप आ पाएंगे। सर्विस लेन का, रिंग रोड का, नेशनल हाईवे का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलना है। आइए बढ़ते हैं हम अपने प्लॉट की तरफ। तो दोस्तों, रिंग रोड से आ गए हम अपने सर्विस लेन पे, और मैं वीडियो में दिखा दूं कि प्रॉपर सर्विस लेन से ये हमारे प्लॉटिंग का 50 फीट का रास्ता है। क्योंकि कई बार मेरे पास क्वेरी आती है कि रोड से आप स्टार्ट हैं कि नहीं, बीच में गैप है कि नहीं, रास्ता घूम के आया है। तो ये सारे डाउट मैं क्लियर करूं कि ये रहा हमारा सर्विस लेन और ये है हमारा 50 फीट का हमारे प्लॉटिंग का रास्ता। इस रास्ते के साथ कुछ चीजें और क्लियर करता चलूं। ये रास्ता हम आपको पूरी तरह डेवलप करके देने वाले हैं, और इसके लिए आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये पत्थर वाली गिट्टी और साथ में आगे डेवलप करने के लिए छोटी वाली गिट्टी, हर चीज हम डालते जा रहे हैं। इसको केवल पक्का इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ये रास्ता पक्का हो गया तो आपका जो सर्किल रेट है वह बढ़ जाएगा और रजिस्ट्री खर्च आपको अधिक देना पड़ेगा। मात्र हम इसी का वेट कर रहे हैं, नहीं तो यह पूरा रास्ता आपको डामर रोड में तैयार होके मिलने वाला है। और आगे आते हैं तो दोस्तों, आप देखेंगे जब हम एक डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं, लगभग 65 फीट के आसपास का स्पेस छोड़ने के बाद हम यहाँ बनाने वाले हैं अपने टाउनशिप का एंट्रेंस गेट। और गेट कैसा होगा, वो ये रहा। इस गेट से एंट्रेंस होने के बाद साइड में होगा हमारे सिक्योरिटी गार्ड के लिए कमरा, गार्ड रूम, जहां एंट्रेंस और साथ में कैमरा भी लगा होगा। हर एंट्रेंस की डिटेल हमारे गार्ड के पास उपलब्ध होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ से जो हमारा रास्ता होने वाला है वह होने वाला है 40 फीट का। इस 40 फीट के रास्ते में बीच में आप देखेंगे, आप यहाँ, मैं एक एक डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देखेंगे इधर साइड में हमने गिट्टी और ये सारी चीजें डाल रखी हैं, लेकिन बीच का स्पेस छूटा हुआ है। उसका मेन रीजन ये है दोस्तों कि बीच में हम देंगे डिवाइडर। इस डिवाइडर पे हो गया प्लांटेशन, इसलिए हमने यहाँ पे गिट्टी, मोरंग और ये चीजें नहीं डाली हैं ताकि हमारा प्लांटेशन प्रॉपर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ से बीच से हमारा डिवाइडर होने वाला है। आइए और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में दोस्तों मेरे पास जितने भी पुरानी वीडियो क्वेरी आई हैं
केवल मैं उन क्वेरी को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, उन क्वेरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कई लोगों का पूछना होता है कि हमें 40 फीट के रोड पे या हमें फ्रंट वाला ही ज़मीन चाहिए। तो जो दोस्तों रेट बार बार मैं आपको कोट करता हूँ 2200 रुपये स्क्वायर फीट का, ठीक है, वो हमारे सभी 30 फीट वाले रोड का रेट है। जो हमारे 40 फीट वाला रोड है, यह जो है इस पे सभी प्लॉट सेल हो चुके हैं, पहले तो अवेलेबल नहीं है, और ये सभी जो सेलिंग हुई है वह 45 लाख रुपए बिस्से के रेट सेल आउट हो चुका है। ठीक है, तो जो 2200 रुपये वाला स्क्वायर फीट का रेट ले रहे हैं वो हमारे 30 फीट वाले रोड का है। पूरा जो मैप है हमारे यहाँ का वो एक बार मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। इस मैप से जब हम आप आगे बढ़ते हैं तो पूरा हमारा जो टाउनशिप है अभी तक का जितना हमने ज़मीनें ले चुकी हैं उसका यह मैप है। आगे जो नए हम, और ये मैप हमारा 3 महीना पुराना है, नया मैप फिर से आ रहा है। अब हमारे पास और अधिक ज़मीनें हो चुकी हैं और ज़्यादा डेवलप विस्तृत हो चुके हैं हम लोग, और उस हिसाब से हम अपने मैप को इनहेंस कर रहे हैं। आप आगे आते हैं, अभी तक का जो मैप आप देख रहे हैं वो मैप सामने जहां वो भैया खड़े हैं वहां तक हमारे 40 फीट का मेन रोड आ रहा है, और मैप आप वहां तक की देख रहे हैं। लेकिन आगे अब हमारे पास जो ज़मीनें हैं वो आगे टावर तक जा रही हैं, इसको आगे और हम विस्तृत करेंगे। तो जिनको इस 40 फीट पे रोड पे चाहिए उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ समय बाद उपलब्ध होंगे। लेकिन रेट का ध्यान रखिएगा, वो रेट 2200 रुपये नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए मैप से जो हमारा पहला रास्ता 30 फीट का कटता है वो ये होने वाला है। ये रास्ता आपको 30 फीट मिलेगा। यहाँ मैं दिखा दूं कि यहाँ देखेंगे इधर अभी रास्ता कच्चा है, इस पे ये गिट्टी वगैरह यहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके आगे अभी सेलिंग हो रही है। इस पे ज़मीनें जो हैं ऐसी बची हुई हैं जो सेल नहीं हुई हैं, तो इसलिए अभी हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो सेल कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही इस रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये काम हो गया तो रजिस्ट्री खर्च बढ़ जाएगा। तो हमें हर चीज़ों को ध्यान देना है कि किस तरह से हम डेवलप करें, ना आपको दिक्कत हो और ना ही हमारी फर्म को। आइए हम आ चुके हैं अपने पहले चौराहे पे। आप देखेंगे यहाँ से फिर से 30 फीट का रास्ता जाएगा, ठीक है, इधर भी 30 फीट का, आगे भी 30 फीट का। ठीक है, यहाँ से अगर हम आए इधर तो आप देखेंगे इधर भी दोनों तरफ की ज़मीनें हमारी बिक चुकी हैं। ठीक है, ज़मीनें अब हमारे पास उपलब्ध हैं इस वाले रास्ते पे और आगे वाले रास्ते पे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, आप देख रहे हैं मेरे पीछे हाई टेंशन तार है, ठीक है, जो चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। तो दोस्तों इसमें आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ना ही आवश्यकता है, क्योंकि इस हाई टेंशन तार के नीचे आपको कोई भी प्लॉट हम आपको नहीं दे रहे हैं। इसके नीचे हमारे पार्क, टेम्पल और हमारे रास्ते आने वाले हैं। उस हिसाब से अभी तक ये हमारे पास नहीं था, अब हमारी बातचीत हो चुकी है, अब यह ज़मीनें भी हमारे पास उपलब्ध हैं, इन पर भी डेवलपमेंट हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको जो भी प्लॉट मिलेंगे वो इसके नीचे नहीं होंगे, वो प्रॉपर इसके नीचे आपको रास्ता, पार्क और टेम्पल, हाँ पार्क और टेम्पल मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ आपको 11 हिस्से में पार्क और उस पार्क से लगा हुआ टेम्पल उपलब्ध होगा। दोस्तों और आगे चलें तो आप इसमें देख पाएंगे, इसमें भी हमारे पास पीछे की तरफ ज़मीनें अभी हैं जो आपको उपलब्ध होंगी। दोस्तों वैसे तो आप हमारे बनारस में कहीं भी इन्वेस्ट करिए, लेकिन आज के समय में अगर आप यूपी में ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपका, पहले पे बनारस, दूसरे पे गोरखपुर, तीसरे पर अयोध्या, यहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, बाकी यूपी में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे डबल की तेज़ी से यहाँ आपका पैसा ग्रो होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान दे लें कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के बाद इन तीनों में बेस्ट लोकेशन कहाँ चूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो जो रेगुलर इसका ग्रोथ है इंटरेस्ट का 10%, वो बढ़ के 30 से 40% भी आपका जा सकता है। और ऐसे ही एक लोकेशन पे मैं आपको लेके आया हूँ जो है संदहा। क्यों? क्योंकि संदहा चौराहे पे ही कचहरी आ रही है, बस स्टैंड आ रहा है, और आज हम जो खड़े हैं वो आप देख रहे हैं केवल खेत में खड़े हैं दोस्तों, केवल खेत हैं यहाँ पे। और 3 साल बाद यहाँ बनारस की, लेकिन आसपास के किसी भी ज़िले में जाएंगे इतनी बड़ी कचहरी नहीं है जो फुट फ्लो
बनारस की कचहरी को मिलने वाला है, वो फूड फ्लो ना ही आपको गाजीपुर में मिलेगा, ना ही मऊ में मिलेगा, ना ही आजमगढ़ में मिलेगा, ना ही आसपास चंदौली, बिहार अथवा मिर्ज़ापुर, चुनार। अगर आप देखेंगे जो बनारस है ना हमारा, आसपास के 8-10 डिस्ट्रिक्टों का सेंटर है दोस्तों, ठीक है। बगल में ही बस टर्मिनल आ रहा है। आप सभी जानते हैं, अगर आप चुनार के रहने वाले हैं तो आपका टारगेट है, कोई भी नीड है आपको जो चुनार में पूरी नहीं हो सकती, तो आपको बनारस आना है। आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, आप सोनभद्र के रहने वाले हैं, आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, आप मऊ के रहने वाले हैं, सबको बनारस आना है। और बनारस कहाँ आना है? हमारे बस टर्मिनल पे जो संदहा बन रहा है। तो इतने लोगों का फुट फ्लो जहाँ होगा, वहाँ विकास किस दर से होगा, और विकास के साथ साथ आपकी ज़मीन का रेट किस दर से बढ़ने वाला है, यह मुझे अब बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप मेरे वीडियो के रेगुलर व्यूवर, अगर आप मेरे वीडियोस के रेगुलर व्यूवर हैं तो आप खुद देखेंगे कि आज से केवल दीपावली के बाद या 1 महीने बाद की मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप खुद पाएंगे इसका रेट बढ़ा हुआ है। और रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा। अगर रेट मेरा 2200 से 2400 होता है तो वो 200 का प्रॉफिट मेरे पॉकेट में नहीं, डायरेक्ट जाने वाला है, ठीक है। इंक्लूडिंग जितने लोग अब तक यहाँ 45 से 50 लोग ज़मीन खरीद चुके हैं, ये 200 रुपये स्क्वायर फीट का फ़ायदा खुद उनको भी होने वाला है। अब उनकी भी ज़मीन दोस्तों 2200 रुपये स्क्वायर फीट नहीं, 2400 रुपये स्क्वायर फीट हो गई है। मैं अगर एक उदाहरण दूं कि जो आज रजिस्ट्री कराया है, 1 महीने बाद उसको पर स्क्वायर फीट पे 200 का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जितना आप डीले कर रहे हैं उतने आप अपने ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए मैं फिर एक चीज़ की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करूं कि विकास तो पूरे बनारस में है, लेकिन अपने प्लॉट के पास क्या विकास है? कचहरी बस स्टैंड के बाद आगे ही बगल में हमारा मढ़नी है, ठीक है। मैं यहाँ पेपर की कटिंग आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, मढ़नी में एजुकेशन हब बन रहा है, जहाँ बड़े चैनल्स के स्कूल्स डेवलप होंगे। ये प्राइवेट स्कूल इसके आसपास एजुकेशन हब को डेवलप करने वाले हैं। तो आप सोचो, जहां आपको कचहरी मिल गई, ठीक है, 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपके पास एयरपोर्ट है, मात्र 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपके पास रेलवे स्टेशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं कैंट की बात नहीं कर रहा, सारनाथ रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कैंट रेलवे स्टेशन है जो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट प्लॉट आपको और कहीं मिलने वाला है। मैं फिर दोबारा कहूँगा, बनारस में विकास हर जगह हो रहा है, लेकिन आपके पैसे का विकास वहाँ होगा जहाँ विकास नहीं है, लेकिन अगले 2 साल में विकास होना है। तो पैसा यहाँ डालिए जहाँ विकास नहीं है, लेकिन 2 साल बाद आने वाला है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, केवल नवरात्रि स्पेशल, अगर नवरात्रि में आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस उपहार का लाभ उठाइए, ज़मीन के साथ साथ 10 ग्राम का कॉइन भी पाइए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा और आप सभी लोगों को हर हर महादेव के साथ ये ज़रूर याद दिलाऊंगा कि अगर प्लॉट विज़िट करनी है तो नीचे मेरा नंबर शो हो रहा है, कॉल करें, प्लॉट विज़िट करें। और मैं इसकी गारंटी देता हूं, अगर आप प्लॉट विज़िट करते हैं तो प्लॉट की बुकिंग लिए बिना आप जा नहीं पाएंगे।